Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक फ्री वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ये सारे लेक्चर एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अभी ट्रिग्नोमेट्री भी जो है चालू हो गया, जो है आपका चैप्टर नंबर 8। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एग्जांपल्स करा दिए थे। आज हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कराएंगे। ठीक है। अच्छा, जो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ शॉर्ट वीडियोस आते हैं जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो मैं आपको वहां पे बताता रहता हूँ। ठीक है। इस चैप्टर में जो है हम लोग केवल एक्सरसाइज 8.1 के जो है न्यूमेरिकल करेंगे, तो फटाफट न्यूमेरिकल रेडी करने के लिए पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। और उससे पहले देखो ये इंट्रो, और मैं मिलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं अपनी बुक खोल लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है बी पर, और उसमें ए बी दिया है 24 और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू। ठीक है। आपको क्या दे रखा है, चलो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल, उसके बाद पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पार्ट में आपको ए बी सी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, इसको जोड़ लेना भाई लोग। ठीक है। यहाँ ये बी पे जो है वो राइट एंगल है, ये बी राइट एंगल है, और आपको दे रखा है ए बी की वैल्यू। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको दे के रखा है कि, चलो मैं पहले, चलो ठीक है, जो जैसा भी ले लिया, आप नाम ले लिया तो ले लिया। ए बी सी आपका ट्राइंगल है। आपको बी को बस राइट एंगल रखना है, और ए और सी की पोजीशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ए बी जो है वो आपको 24 दे रखा है, और बी सी जो है वो आपको 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम है इस एसी को फाइंड करना, क्योंकि साइन ए आपको तभी निकलेगा। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। इसमें आपका साइन जो है वो आपका ये है, साइन, और कॉस ये है, ये दिस इज कॉस। ओके। अब इसमें से जो है वो आपको साइन और कॉस की जो है वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू हो जाएगी, जैसे साइन ऑफ एंगल ए निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा आपका पी बाई एच। और कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए हो जाएगा आपको बी बाई एच। ठीक है। अब देखो, अपन को ए बी दिया है, बी सी दिया हुआ है, अपन को क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है। आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपकी किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सम के बराबर, उल्टा बोल दिया क्या, परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेनस के बराबर होता है। ओके। तो यहां पे आपको क्या करना है, एसी की वैल्यू निकालनी है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप इसको ऐड करो और उसके बाद अंडर रूट निकालते हैं। लेट मी चेक, दिस विल कम 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है आपका, 25 का। तो एसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, तो दिस इज 25। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए, कॉस ए और साइन ए को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो अपन साइन ए डिटरमाइन करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 24,
गलत बोल दिया क्या मैं? ये आपका एंगल ऑफ कंसिडरेशन है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बेस हो जाएगा। गलती मत करना, जो अभी मैंने बोला 24 जो है परपेंडिकुलर है, वो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 7। तो इसमें जो है वो 7 जो है वो आपको यहां लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो आपका 25 है। ऐसे ही आप कॉस ए निकाल लोगे, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24/25, ये आपका साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, सेकंड आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो जब आप ये वाला एंगल कंसीडर करोगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये, और बेस क्या हो जाएगा, ये। तो परपेंडिकुलर साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, साइन ऑफ सी डालेंगे, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 24, और हाइपोटेनस कितना है आपका 25। और ऐसे ही आप cos c की वैल्यू डालेंगे, cos c, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 7, और हाइपोटेनस है 25। आप उसको वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो आपको 10p और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन p जब कंसीडर करेंगे, तो p, तो आप इससे लगा लो यहाँ पे PBB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से आप निकालोगे 10 की वैल्यू। तो 10p क्या हो जाएगा आपका, 10p इज इक्वल टू आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, ठीक है। अब देखो, एक ट्रायंगल होता है आपका 12, 5 और 13, ठीक है। अगर आपका जो है कोई भी साइड आपका परपेंडिकुलर या बेस 12 और 5 है, तो डेफिनेटली हाइपोटेनस जो है वो 13। इसको आपका पाइथागोरस ट्राइक बोलते हैं, आई गेस, एक टर्म है, आप चेक करना। कई सारे ऐसे कन्वेंशन ट्रायंगल होते हैं, लाइक 3, 4, 5 ट्रायंगल होता है, आप चेक करना। 13, 12 और 5 का एक ट्रायंगल होता है, 8, 6 और 10 का एक ट्रायंगल होता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पे जो है ये ट्राइक बनता है, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूँ कि ये 5 होगा, लेकिन आपको मैं निकालना दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, पी क्यू के स्क्वायर प्लस आपका क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो पी आर का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना है आपका 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आपका क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से आप क्यू आर कैलकुलेट करोगे, तो 69 माइनस 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 5, जो मैंने आपको बोला था, ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। तो 10p निकाल सकते हो। 10p के लिए देखो, p के लिए जो है ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या निकालना है अपन को, ये वाला। तो आप 10p निकालोगे, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, और बेस क्या है आपका 12, ठीक है। इसी तरीके से कॉट आर निकालोगे, तो आर के लिए जो है देखो, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले बेस आर के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो आप यहां से जब 10p माइनस कॉट आर करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 12, इधर भी 5 - 12 आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। डिफरेंस कितना आया आपका 0, तो इसको ध्यान में आपको रखना।
ठीक है, इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू इतना, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, साइन ए के लिए जो है वो आपका डायग्राम ड्रॉ कर दो। साइन ए, ठीक है, मैं लेट इसको इसको ए यहां से चालू कर देता हूं ताकि मेरे को कन्वीनियंस हो। मैं बी पे जो है परपेंडिकुलर मान ले रहा हूं, सी ए। साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए के लिए देखो, ए के लिए जो है परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। आप यहां से फॉर्मूला लगा लो अगर आपको याद नहीं हुआ। वैसे आप बार बार करोगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन क्या होता है आपका, साइन ए इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना था, 3, और हाइपोटेनस कितना था, 4। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर इसको के टर्म्स में लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आप जो है, मैंने 3 4 5 वाला ट्रायंगल बताया था, लेकिन देखो इसमें 3 4 5 वाले ट्रायंगल में आप ये बात ध्यान रखना कि उसमें हाइपोटेनस जो है वो आपका 5 होता है। तो आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 3 और 4 दिख रहा है तो भाई तीसरा वाला 5 हो, नहीं। इसमें हाइपोटेनस 4 दे रखा है, तो आपको पहले सॉल्व करके जो है वो बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर इस सी बी के स्क्वायर प्लस आपका ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सी ए का स्क्वायर मतलब आपका 4 के का स्क्वायर, सी बी मतलब 3 के का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इस कितना हो गया आपका 16 के स्क्वायर और -9 के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, 16 में से 10 गया, 6 बचा, ये 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √7 × के। ठीक है, आप यहां से जो है कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, ये आपका √7 के। कॉस की वैल्यू निकालोगे, देखो इसमें प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन कोई भी साइड की लेंथ या डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं होता ना। ठीक है, इसलिए अपन नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा, अब कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका, बेस आपका है √7 के, और हाइपोटेनस क्या है आपका 4 के। तो क्या हो जाएगा ये, √7 अपॉन, ऐसी आप जो है वो टेन ए की वैल्यू निकालोगे। टेन ए इज इक्वल टू, टेन ए क्या है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये निकालोगे, परपेंडिकुलर कितना है, 3 के अपॉन बेस कितना है आपके पास, √7 के। ये कितना हो जाएगा, 3√7। ठीक है, तो इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लो। जो मैंने गलती बताई है वो गलती बिल्कुल मत करना। 3 4 5 वाला ट्रायंगल तभी आप लगा सकते हो जब उसका बेस और हाइपोटेनस जो है वो, सॉरी, बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो। हमेशा हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड होती है, दैट इज 5। तो आप उसमें गलती मत करना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसी के लिए, फंसाने के लिए दिया हुआ है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉट ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, तो पहले कॉट कॉट के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ट्रायंगल हो गया आपका। ये मान लेता हूं मैं, ए है, ये है बी, और ये है सी। यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या होगी चेक करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, नो ऑफेंस टू पाकिस्तान बाय द वे, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसी याद किया तो हो गया। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो मेरे ख्याल से वहां लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे, आई गेस। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते होंगे तो ये ऑफेंस नहीं है, बट मैंने ऐसे ही याद किया तो भाई क्या कर सकते हैं। कॉट ए की वैल्यू जो है वो आपका
कितनी है 8 और 15 यहाँ पर। चलो तो यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका है 8/15। ठीक है, तो कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से आप बेस को क्या लिख सकते हो, देखो 8 का मल्टीपल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 इंटू के, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 15 इंटू के। ठीक है, आप क्या कर लो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसको कर लो AC का स्क्वायर। अच्छा, तो मेरे को AC का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, ओके, तो AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना है आपका 15 इंटू के का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दैट इज 8 इंटू के का स्क्वायर कर लो। तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर 15 के का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, लेट मी चेक। अच्छा, तो ये हो गया आपका 225 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो आप यहां से निकाल लो क्या, AC की वैल्यू निकालो 64 प्लस 9 8। तो ये देखो ये भी एक ट्राइंगल होता है, ये हो जाएगा √289 इंटू के स्क्वायर। आप इसको निकाल सकते हो यहां से, ये 17 इंटू के आ गया। तो 15 8 और आपका 17, ये वाला भी एक ट्रायंगल होता है। देखो इसको ध्यान रखते जाओ क्योंकि क्या है ना कि जैसे मान लो आप अभी ये वाला पेपर नहीं दे रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, तो आप अगर इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ट्रायंगल याद हो जाएगा 3 4 5, आपका 17 15 और 8 वाला ट्रायंगल, आपका 12 5 और 13 वाला ट्रायंगल, तो आप इजिली इसको जो है वो फिगर आउट कर सकते हो। और मैं तो एक चीज आपको बोलूंगा, आप 30 तक का स्क्वायर रूट एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप जल्दी नहीं करते हो। आप 289 किसका स्क्वायर रूट होता है पता ही नहीं है, तो आप जो है वो सॉल्व ही करते रह जाओगे। ठीक है, चलो, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 17 के आ गया। तो 17 के आ गया तो साइन A की आपको वैल्यू निकालनी है, तो साइन A कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका A के लिए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 15 के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 15 के और हाइपोटेनस कितना है 17 के, तो ये हो जाएगा 15/17। ऐसे ही आपको सेक ए निकालना, सेक ए कैसे निकालोगे आप, सेक ए जो है हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है आपका 17 के और बेस कितना है आपके पास, बेस है आपका 8 के, ये हो जाएगा आपका 17/8। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो देखो मेरे को 12 और 13 दिख रहा है, तो मतलब नेक्स्ट वाला 5 होगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं सेक का मतलब क्या होता है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 के दिया हुआ, ठीक है, बेस की वैल्यू जो है वो 20, ये आपको थीटा दिया हुआ है। आप कोई भी एंगल मान लो ABC, थीटा दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, बाकी सभी। तो देखो ये ऑटोमेटिकली 5 के हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल के दिखा देता हूं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लो कि 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर आपको निकालना है और BC का स्क्वायर आपको दिया है 12 के का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो ये AB कितना आ गया आपके पास, ये हो जाएगा √25 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू के।
देखा आ गया। तो अगर आपको जो है हाइपोटेनस 13 दिया है तो बेस आपको 5 या 12 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वाला जो है पी, तो आपको ये वाला ट्रायक याद रखना है, 13, 12 और 5 वाला। इससे आपका काम हो जाए। अब देखो आपको सबसे पहले साइन निकालना है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में डायरेक्टली लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर कितना है आपका थीटा के लिए, 5 के वाला है, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 13। ऐसी कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा तो सेक का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/13। टेन निकालोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/12। नेक्स्ट है आपका क्या निकालोगे, कोसेक निकालोगे तो कोसेक हो जाएगा आपका कितना, साइन का उल्टा तो 13/5। ऐसे ही सेक निकालोगे तो सेक तो दिया ही हुआ है वैसे, कॉस का उल्टा कर दो 13/12। और कॉट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12/5, 10 का उल्टा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिया हुआ है, और हमको शो करना है कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते, यही है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आप ट्रायंगल मान लो जिसमें दो एंगल आपको, कोई भी दो ट्रायंगल आप बना लो ऐसे। अच्छा, एक ट्रायंगल के दो कॉस एक ही नहीं हो सकते ना, दो अलग अलग ट्रायंगल के कॉस, तो ये ए और बी एक ही ट्रायंगल में नहीं है, इसको गलती मत कर देना पहले चीज। तो यहां पे मैं इस एंगल में ये ए मान ले रहा हूं, ये बी मान ले रहा हूं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द साइड आप कुछ भी मान लो, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है, जो भी आपकी मर्जी है। सबसे पहले क्या दिया है, कॉस ए और कॉस बी जो है वो बराबर है। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो, डी ए, या हाँ डी ए अपॉन आपका ए सी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी एफ अपॉन ई बी। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल दिया है, तो आप क्या कर दोगे, डी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू आप कर दो डी ए है, बी एफ अपॉन ई बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड को एक साइड लेके आ रहा हूँ। ये क्यों ला रहा हूं, क्योंकि ये एंगल को मैं तभी इक्वल कर पाऊंगा जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सीपीएसटी से जो है वो आपका ये बोल सकते हैं, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको डी ए अपॉन आपका ए सी है, तो ए सी की जगह मैं जो है वो डी ए अपॉन एफ बी लाने की या बी एफ लाने की कोशिश करता हूं। तो डी ए अपॉन, मैं बी एफ को मैं एफ बी लिख रहा हूं, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या लिखा है, यहां पर ए सी लिखा है, तो ये ए सी लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बीई करना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया यार, बस नाम चेंज किया, एफ बी को बी एफ लिख दिया, डिस्टेंस तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए किया कि आपका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपका साइक्लिक ऑर्डर में बन जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में बराबर है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से आपका ये वाला साइड का रेशियो जो है वो बराबर प्रूव कर दूं किसी तरीके से, तो क्या होगा, सीपीएसटी से मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा, और सीपीएसटी से आपका एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो मेरा टारगेट क्या है आपका, सीडी अपॉन ई एफ को जो है वो क्या करना है, सीडी अपॉन ई एफ को अपन को क्या करना है, इन तीनों के बराबर लाना। तो इसको मैं के मान लेता हूं। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं सी डी अपॉन ई एफ। एक सेकेंड, चार्ज खत्म हो रहा है। ओके, ओ, ठीक है, सी डी अपॉन ई एफ, इसको भी अगर मैं किसी तरीके से के बराबर लेके आ गया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, तो टारगेट को अभी नहीं लिखते यहां पर, बस मैं इसको के बराबर लाना चाहता हूं, क्योंकि अभी नहीं लाया हूं। तो सी डी की वैल्यू कैसे लाएंगे,
CD की वैल्यू देखो लाने के लिए आपका AC माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, CD की वैल्यू आप अगर देखोगे ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर माइनस आपका DA का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में आप लिखोगे इसमें, इसको देखोगे आपको क्या लाना है, EF लाना, EF के लिए FB का स्क्वायर और सॉरी EB का स्क्वायर, सॉरी BE का स्क्वायर करेंगे, इसको BE का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर करेंगे। ये मैंने क्यों किया, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपका परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो आपने जो है वो हाइपोटेनस और बेस के स्क्वायर का डिफरेंस का अंडर रूट ले लिया। ओके, तो यहां पे क्लियर हो गया। अब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमको जो है वो लाना है, कैसे लाएंगे, तो AC का स्क्वायर अगर आप देखोगे गौर से तो किसके बराबर है, आपके BE इंटू के बराबर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, BE को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे AC इज इक्वल टू K इंटू BE है, और आप देखोगे DA किसके बराबर है, K इंटू FB के बराबर है। ठीक है, ऑल राइट, तो आप क्या करोगे, ये दिया हुआ आपको, AC की जगह आप रख दो क्या, क्या रखना है आपको, K इंटू BE। तो K इंटू बी रखेंगे तो ये K स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये आपका K इन स्क्वायर इंटू FB का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से वैल्यू जो है यहाँ पे डाली है बस, और नीचे में आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट BE का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले से के स्क्वायर को बाहर निकाल सकते, दोनों में कॉमन है, के स्क्वायर जब बाहर आएगा अंडर रूट के तो वो के हो जाएगा। तो जैसे ही ये के होगा तो आप देखोगे, जैसे ही ये के होगा तो आपका, सॉरी इसको इतना बड़ा नहीं होते, ये के बाहर आ गया तो ये BE का स्क्वायर आप माइनस FB का स्क्वायर अपॉन आपका अंडर रूट BE का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा आपका, दोनों कट जाएगा आपका ये और ये, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो टारगेट था CD अपॉन EF को के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं अपनी फोटो थोड़ी सी हटा रहा, क्यों हटा रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ताकि आपको जो है वो, ऑल राइट, तो चलो यहां पे देखते हैं। आपने इसको काट दिया, आप यहां पे से देखोगे DA अपॉन आपका FB, AC अपॉन BE और CD अपॉन EF के बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू के बराबर हो गया। तो आप इसको बोल सकते हो ट्राइंगल आपका कौन सा, DAC, ये सिमिलर है किससे, ट्राइंगल FBE के, FBE के। तो यहां से बोल सकते हो ये किससे हो गया, आपका साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, तो आप बोल सकते हो एंगल ए जो है वो आपका एंगल बी के बराबर होगा, ये किसके हो गया, आपका CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसको फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं अपनी फोटो लगा लेता हूं यहां पर। ओके, तो आपका ये छठवां क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन देखते हैं आपका, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है आपका ये, चलो इसको भी कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस और दिस। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को कॉट थीटा की अगर वैल्यू पता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले काम है पूरा ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ये फॉर्मूला फिर पता होना चाहिए। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा मैं इसको मान लेता हूं, तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला,
और वो कितना दिया है, 7K दिया हुआ है, और ये आपको क्या हो जाएगा, 8K दे दिया है। ठीक है, K के मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि रेशियो। हमको किसी तरीके से ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो आप कैसे आएगी, एक सेकेंड, मैंने यहां गड़बड़ कर दी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, आपका 8K हो जाता है कुछ। ठीक है, चलो इसको कोई नाम देते हैं, ए सी, और इसको बी नाम देते हैं। कुल मिला के मेरे को एसी की वैल्यू निकाले, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बीसी का स्क्वायर कर लो। ए सी का स्क्वायर आपको निकालना है, ए बी का स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर आपको 8K का स्क्वायर दिया हुआ है, बीसी का स्क्वायर आपको 7K का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप AC के स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, 8K का स्क्वायर ये हो जाएगा 64K का स्क्वायर प्लस आपका 49K का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 9 4 13, 3 कैरी 1, फिर ये हो गया 10 और 1 11, 113K स्क्वायर। तो आप यहां से AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 113 इंटू के। ओके, आपका ये कितना आ गया, आपका अंडर रूट 113 इंटू के। ऑलराइट, तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एसी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे जो है आप क्या करो, साइन थीटा की जगह जो है वो वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका 8, और ये हो जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये मैंने पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। हमको क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 8/√113, और यहाँ पे 1 - 8/113 का अंडर रूट, ये कर लो, अपॉन आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√113। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 - कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√113। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने गलती की है, गलती क्या की है वो मैं बता देता हूँ। हम लोग को क्या करना था, डायरेक्टली इसको स्क्वायर, देखो a+b a-b अपन डायरेक्टली इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले अपनी फोटो हटा लेता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो दिखे। ऑल राइट, तो चलो मैं अपनी फोटो हटा ली, आप देखो यहाँ पर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये देखो a+b a-b, आपको a² - b² का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं उसी से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस आपका 8/√113 का इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 - 7/√113 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 - 64/113। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - 49/113। ठीक है, तो 113 में से जो है वो 64 आप माइनस कर दो, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा आपके पास 113 में से 49 आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, पहले क्वेश्चन का। इसी तरीके से आप जो है वो सेकंड क्वेश्चन अगर आप बनाओगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, चेक करो यहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया हुआ थीटा के लिए 7, अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 7/8, इसका स्क्वायर करना, तो ये आपका आ जाएगा 49/64।
एक्चुअली में क्या है, ये दोनों एक्चुअली आइडेंटिटी है, ये दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व भी करोगे ना तो आपका यही आ जाएगा। देखो, मैं जो एडवांस लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप इसके बाद वाला जो चैप्टर है मेरे ख्याल से वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। मतलब इसके बाद जो है पहले एंगल फाइंड करने का है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो देखो आपका ऊपर वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा दिया है, नीचे में डिवाइड देखो वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा दिया है। तो वन प्लस साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, ये सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो ये एक्चुअली में आइडेंटिटी था। इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर पहली बार आप देख रहे होंगे ये वीडियो, मतलब अपने 10th क्लास अभी पढ़ना चालू किया, तो वहां पे आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन जब आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आप थोड़े आगे के चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको जो है वो क्लियरिटी मिलने लगेगी। तो फिर आप वहां से जो है वो आगे और अपना रास्ता अच्छे से देख सकते हो कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ थ्री इंटू कॉट ए इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो हमको निकालना है ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये एक्चुअली दोनों आइडेंटिटी है, यानी इक्वल है। लेट्स चेक इट आउट, इसको अप्रोच कैसे करें। इसको यहां पे अप्रोच करने के लिए सिंपली जो है वो पहले कॉट ए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमको कॉट ए का जो है वो रिलेशन दिया हुआ पहले से, छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया क्या, चलो कोई नहीं दिक्कत है। ये आपका एंगल ए मान लिया मैंने, बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो देखो ये कितना है आपका, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 है। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो कॉट की वैल्यू देखोगे तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस की वैल्यू कितनी दी है आपके पास यहां पर, यहां दी है आपके बेस की वैल्यू 4k और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपके पास 3k। ठीक है, 4k/3k आपको ये दे रखा है। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है। तो ये ऑटोमेटिकली 5k हो जाएगा। ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, इसको हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया। देखो मैं बार बार इसको नहीं करा रहा, इसमें भी अभी नहीं करा रहा, लेकिन आप लोग बोलोगे सॉल्व करने के लिए, चलो लेट्स सॉल्व इट। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है। ए सी कितना दिया हुआ आपके पास 4k का स्क्वायर, बी सी कितना दिया हुआ आपके पास 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 16 और 9 25k का स्क्वायर। तो यहां से ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास √25k स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 × 8। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, tan a और tan a cos a और sin a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मेरे को सिंपली जो है वो tan a की पहले आप वैल्यू निकालोगे। tan a इज इक्वल टू क्या है आपके पास, tan a है आपका, अगर आप a कंसीडर कर रहे हो तो tan की वैल्यू इसके लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस से मतलब ये हो जाएगा 3/4। ऐसे आप cos a की वैल्यू निकालोगे तो 4/5, क्योंकि बेस अपॉन क्या है आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 4/5। लेट मी चेक, 4/5। और वैसे ही आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा आपके पास, साइन ए आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3k और ये 5k, तो 3/5। ऑलराइट, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले अपन आप इसका एलएचएस सॉल्व। ठीक है,
तो पहला तो अपन एलएचएस सॉल्व करना है। एलएचएस क्या आ गया, मैं एलएचएस लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अपन सॉल्व करें। तो ये 1 - 10² ए लिखा हुआ, ठीक है। तो 1 - 10² ए, 10² ए को अपन कैसे लिखेंगे, यहां से आप 10² ए की वैल्यू डाल दो, 3/4 का स्क्वायर, और 1 + 10² ए यहां से डालोगे आपका 3/4 का स्क्वायर। पहले मैं अपनी फोटो हटा लेता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, तो बीच में आ जाएगा नहीं। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर, ठीक है। 16K क्यों बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 4K। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और आपका इधर ये क्या हो गया 9। तो 16 माइनस आपको क्या करना है 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16 + 9, मैंने सिंपली जो है वो स्क्वायर करके ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। 16 + 9 अपॉन 16 करोगे, तो 16 में से 9 गया आपका कितना बच गया, 16 में से 9 गया आपका 7, 7, हाँ 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7, और 16 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास 25। तो 7/25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करोगे, सेकंड मतलब सेकंड सेकंड वाला जो, क्या बोल रहा हूँ, इसी का आपका, आपको क्या करना है आरएचएस निकालना है। आरएचएस क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेक करो। ये आपके पास है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16/25, और माइनस करेंगे आपका 9/25। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/25। देखो आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, मतलब क्या है आपका दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर है, ठीक है। तो जो आपको कंडीशन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो वेरीफाई करना है। ऑलराइट, मैं अपनी फोटो यहाँ पे निकाला। देखो ये एक्चुअली आइडेंटिटी है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको जो है वो इजीली आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अपन को 9th नंबर का क्वेश्चन बनाना है। 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन दिया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, आपको tan ए की वैल्यू दिया 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिस्सा इसका, ठीक है। ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला है जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी और आपका कॉस सी प्लस डी का है ये फॉर्मूला। चलो अपन फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं चेक करते, अपन सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले अपन को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल में जो है वो आपको ए बी सी आपको दिया हुआ, ये आपका एंगल ए, ये बी और ये सी। राइट एंगल है आपको बी में दिया हुआ है, तो इसको अपन राइट एंगल बना लेते हैं। ए की वैल्यू आपकी ये है, tan ए की वैल्यू दी हुई है, तो tan की वैल्यू पहले आप यहां से निकालो, ठीक है। और यहां से tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो ठीक है। ये हो जाएगा 1K, या फिर K लिख सकते हो उसको, और इनको √3K लिख दो। अपन को क्या करना है, किसी तरीके से आपको AC की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि बाकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को AC स्क्वायर, AC की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो आप, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास AB स्क्वायर, AB कितनी वैल्यू है आपके पास √3 × K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है आपका K के स्क्वायर के बराबर। तो आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख सकते हो यहां से 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू 4K स्क्वायर। आप यहां से AC की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हो, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2K,
ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2K। ऑल राइट, अपन को अब क्या करना है, ये आपको 2K आ गया। ठीक है, अपन को साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है A और C। ठीक है, तो ये एंगल A है आपका, ये एंगल C है। तो सबसे पहले अपन को साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और साइन C और कॉस C, केवल साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो अपन को यहाँ पे पहले वैल्यू निकालनी चाहिए। तो पहला अपन जब साइन A निकालेंगे, एक सेकेंड, साइन A की वैल्यू अपन अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चेक करो। साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, यहां से आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो साइन A मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा K। ठीक है, तो K को मैं K बाई कितना करना है आपको, हाइपोटेनस 2K। K बाई 2K करेंगे तो अपन को कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, कॉस, सॉरी साइन C लिख देते पहले। साइन C के लिए देखो, C के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा √3K, ये हो जाएगा आपका √3 बाई हाइपोटेनस, तो अभी भी वही रहेगा, तब 2 कर देंगे इसको। फिर वैसे ही जो है वो आपका कॉस A की वैल्यू देखो कितनी है, कॉस A की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आपका ये √3/2 है। ठीक है, और इसी तरीके से कॉस C की वैल्यू आप निकालो, तो ये कितना हो जाएगा चेक करो, कॉस C की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी आपके बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन C के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका BC वाली साइड, तो उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, उसकी वैल्यू है आपकी 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, ये आपका जो है वो बेसिकली बाइफरकेशन है। अब देखो, मेरे को पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बनाना, तो पहले मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता हूं ताकि आपको जो है वो यहाँ पे जो भी करूंगा वो दिखे। अब देखो, पहला क्वेश्चन में जो है वो आपको साइन A इंटू कॉस C डालना है। तो साइन A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, कॉस C की वैल्यू कितनी है देखो यहां से 1/2, प्लस करेंगे अपन को कॉस A और साइन C। कॉस A की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास √3/2। तो देखो 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर √3/2 को आप करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ये 4/4 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर। सिमिलरली आप जो है वो सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या निकला है कॉस A इंटू कॉस C। ठीक है, तो कॉस A की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस C की वैल्यू देखो 1/2 है, माइनस का साइन दिया हुआ है, साइन A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी दी है √3/2। तो देखो ये आपस में तो बराबर हो जाएंगे, √3/4 √3/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी फोटो पहले लगा लेता हूँ। देखो गौर से देखोगे कि tan A की वैल्यू 1/√3 दिया है, तो जो लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ चुके हैं तो 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री को, मतलब जो एंगल A है वो आपका 30 डिग्री दिया। तो आपको जब एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो एंगल C की वैल्यू ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो जो एक एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ऐसा है कि आप जो है वो ऊपर वाला फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो बेसिकली साइन A प्लस C का फॉर्मूला दिया। ठीक है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, तो 30 प्लस 60 करोगे आप तो वो साइन 90 के बराबर हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और नीचे वाला जो फॉर्मूला दिया है वो आपका कॉस A प्लस सी का फॉर्मूला दिया, तो कॉस A प्लस सी करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू 30 डिग्री है, C की वैल्यू ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो इसी तरीके से नीचे वाला जो है कॉस A प्लस सी का फॉर्मूला है, मतलब 30 प्लस 60 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो ज्यादा माथा पच्ची करना नहीं है। अगर आप थोड़े एडवांस प्लेयर हो, तो आप मतलब प्रो हो अगर आप, तो डेफिनेटली जो है आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ना कोई भी चीज को ना स्टेप वाइज पढ़ते हैं। 10th में आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, 12th 11th में कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर आपको जो है वो 12th में कुछ और पढ़ाया जाएगा। फिर आप जैसे मान लो इंजीनियरिंग करते हो या फिर कोई और कोर्स करते हो, तो उसमें आपको कुछ और पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप करके चलते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, वो मैं बताना चाहता था। चलो एक इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, नहीं आखिरी क्वेश्चन नहीं है, मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है भाई इसमें। चलो, क्या दिया हुआ है आपको? पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें से जो क्यू है वो आपका राइट एंगल है। चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू जो है वो आपका 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपको कितना? पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपको 25। हमको क्या निकाला? पी क्यू भी दिया हुआ है 5, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अपन को ये पी एंगल को जो है वो टारगेट करके रखना है। सबसे पहले तो देखो, पी आर प्लस क्यू आर और पी क्यू प्लस कितना दिया हुआ है। चलो इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं। पी आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है आपका? पी आर का स्क्वायर, पी आर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस यहां पे मैं देख रहा हूं पी आर प्लस क्यू आर दिया है, तो मैं इस पी क्यू आर को जो है इधर भेज दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा और पी आर प्लस माइनस क्यू आर कर देंगे यहां पर। ये हो जाएगा आपके पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। पी आर प्लस क्यू आर कितना हो गया आपका? 25। और पी आर माइनस क्यू आर आपको निकालना है, पी आर माइनस क्यू आर आपको निकालना है। और पी क्यू का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया? देखो ये भी 25 होगा, 25/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, आपको पी आर माइनस क्यू आर निकल गया, आपको पी आर प्लस क्यू आर निकल गया। तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी आर प्लस क्यू आर अपॉन, अपॉन क्यों कर रहा हूं? ये दिया आपको 25 और पी आर माइनस क्यू आर दिया है आपके पास 1। तो आप इसको जो पहले ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर और क्यू आर कट जाएगा। देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया और लीनियर इक्वेशन को जो है अपन सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो आपका पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पी आर की वैल्यू हो जाएगी 26। तो पी आर की वैल्यू जो है हो जाएगी आपके पास 13। तो पी आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 13 आ गई। तो यहां से इसको 13 लिख दो। आपके पास फिर क्यू आर की ऑटोमेटिकली, जब पी आर 13 आ गया तो क्यू आर कितना आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 13 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 12। और पी क्यू तो आपको ऑटोमेटिकली 5 दिया हुआ है। तो देखो ये वही 12 5 13 वाला ट्रायंगल। आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ पे चीजें दिखे। ओके, तो पहला जो है वो आपका साइन पी की वैल्यू निकालनी। तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि इसके सामने वाला साइड 12 और ये 13 हो जाएगा। 12/13 किसका हो जाएगा? साइन पी की वैल्यू। ठीक है,
इसके बाद देखो कॉस पी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कॉस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपके पास, बेस अगर देखोगे इसके लिए पी के लिए तो वो है 5, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 30। ठीक है, इसके बाद देखो 10 पी की वैल्यू निकालना है, तो 10 पी आपके पास कितना हो जाएगा, 10 पी जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12, और बेस कितना है आपके पास 5, तो 12/5 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इस तरीके से जो है वो देखो तीनों एंगल की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लो, हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है वो करेंगे। मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बेसिकली ट्रू फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो इसमें ट्रू और फॉल्स जो है वो जस्टिफाई करना है। मैं सारे को जो है एक ही बार में बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 10 a की वैल्यू जो है वो आपका हमेशा लेस देन 1 रहती है। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये सही है बताओ मेरे को, देख लेते पहले क्वेश्चन यही है, पहले बताओ ये सही है कि नहीं है। तो देखो ये गलत, अगर आप इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके आगे आप देखोगे 1090 की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है इन्फिनिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1090, 1090 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन इन्फिनिटी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको इन्फिनिटी लिखा है। या फिर आप 1060 की वैल्यू ही देख लोगे तो वो कितना हो जाता है आपका √3 हो जाता है, मतलब 1.73। ठीक है, अच्छा 1045 की वैल्यू भी 1 हो जाती है, तो वो 1 से छोटा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे डायरेक्टली फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता, 10 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, या फिर हमेशा लेस देन 1 तो नहीं होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। 1060 के सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके 1/√3, तो 1/√3 तो आपका लेस देन 1। हाँ, तो ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत। ठीक है, तो पहला वाला क्या है गलत। सेकंड वाला देखो आपका, सेक ए की वैल्यू जो है 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमेशा साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एनी एंगल और कॉस ऑफ एनी एंगल का थीटा मान लो, ये ऑलवेज जो है वो 1 से लेके -1 के बीच में इसकी वैल्यू हो। ठीक है, क्लास 11 पे जाओगे तो आप साइन और कॉस का ग्राफ भी देखोगे, तो वो आपको ऐसे दिखेगा साइनोसॉइडल ग्राफ, वो 1 से लेके -1 के बीच में जो है वो झूलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है कि ये 12/5, तो जब कॉस की वैल्यू जो है वो आपका लेस देन 1 है, तो सेक की वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो सकता है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्या है स्टेटमेंट, सेक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती, तो ये क्या है ट्रू। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो सेक की वैल्यू 12/5 करके जो है देखोगे तो आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड वाला जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये तो बिल्कुल गलत है। जो cos A होता है वो बेसिकली ये होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, वो कॉसेकेंट नहीं होता। ठीक है, याद रखिए। फोर्थ क्या है आपका, ये मतलब ये वाला जो है आपका सही था सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला आपका गलत। नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट ऑफ या फिर कॉटेक
कॉटेकेंट, अच्छा अच्छा, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, कॉटेकेंट या फिर कॉटेकेंट, ठीक है। तो कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है। और ये कॉट ए से प्रोडक्ट नहीं है बिल्कुल, कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है। हम लोग उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कॉट ए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, आपका तरीका है उसको दिखाने का, लिखने का शॉर्ट में, ठीक है। कॉट ऑफ एंगल ए। फिफ्थ देखो आपका क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ थीटा, ये दिया है 4/3। तो मैंने अभी बताया आपको, साइन की जो वैल्यू है वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो साइन थीटा जो होता है वो आपका ऑलवेज लेस देन 1 होता है। और यहां पे देखोगे कि 1.33 के आसपास आ रहा है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो साइन ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए जो है ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। तो इसमें से जो है वो केवल आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, ये कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हमने जो है वो आपका ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 भी कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको पूरा डिटेल में और भी सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीजों की, RS अग्रवाल, RD शर्मा के लिए, तो आप मेरे को स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि इस वीडियो में व्यूज आए, चैनल ग्रो करे, और मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो के कंटेंट लाते रहूं, लाइक साइंस, SST एंड ऑल, वो सब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वीडियो जो है वो ग्रो करे। और वीडियो ग्रो करेगी, व्यूज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मैं आप लोगों के लिए जो है कंटेंट बना बना के यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको क्लियर आउट कर दी। अच्छा, फिर से मैं बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे कई सारे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, और आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता हो। और भी बताना कि कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में, और हम मिलते हैं कल। लेकिन उससे पहले जाते जाते ये आउटरो देखते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।